रिपब्लिक भारत के कोचिना स्टूडियो में एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पहले झटका, अब होगा काम पूरा। दरअसल राजधानी दिल्ली के शाही ईदगाह के पास अब रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का काम शुरू होने जा रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच इस काम को पूरा किया जाएगा। आपको बता दें, इस प्रतिमा को लेकर ही लगातार विवाद बढ़ गया था। कोर्ट की दहलीज तक मामला पहुंच चुका था, लेकिन अब जाकर इस प्रतिमा को लगाने का काम पूरा किया जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। न विरोध काम आया, न धमकी का असर हुआ। कट्टरता से भी नहीं रुकेंगी लक्ष्मीबाई। कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि दिल्ली में सरकारी जमीन पर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगने पाए। उस धड़े ने अफवाह फैलाने वाली साजिश भी रची, लेकिन नफरती सोच की सारी मेहनत धरी की धरी रह गई। उत्तरी दिल्ली के ईदगाह मैदान के पास रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने का काम तेजी से जारी है। इस वक्त हम शाही ईदगाह के पास मौजूद है, जहां पर रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाएगा। काम काफी ज्यादा तेजी से चल रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों के अंदर लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगा दिया जाएगा। ये अब मेरे पीछे की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये शाही ईदगाह के पीछे की तस्वीर है। काफी बड़ा यहाँ पे ग्राउंड है और इसी जगह पे लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाने का काम चल रहा है। बीते गुरुवार को सदर बाजार में शाही ईदगाह मस्जिद के बाहर रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाई जा रही थी, जिसके खिलाफ कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग जुट गए। सोशल मीडिया पर फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को इकट्ठा किया गया। कई मुस्लिम महिलाएं भी ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गईं। इस विरोध को देखते हुए निगम ने मूर्ति लगवाने का काम रुकवा दिया। अब एक बार फिर मूर्ति लगाने का काम हो रहा है, लेकिन पहले के घटनाक्रम को देखते हुए प्रशासन सतर्क है। इलाके को पूरी तरह से अपने कब्जे में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने भी शाही ईदगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जिस जगह पे रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा को लगाया जाना है, उसके चारों तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग की है और आम लोगों की जो गतिविधि है उस पे रोक लगाई हुई है। ये आप तस्वीर आप देख सकते हैं। ये पूरी रोड जो है बीते 1 हफ्ते से वाहनों की आवाजाही के लिए बंद की हुई है, क्योंकि पुलिस का मानना है सुरक्षा के लिहाज से जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा पुख्ता है, क्योंकि कुछ लोग जो है माहौल को ख़राब कर सकते हैं। वैसी स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी बैरिकेडिंग की जो लेयर है दिल्ली पुलिस द्वारा यहाँ पर की गई है। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर क्या अपने ही देश में उन स्वतंत्रता सेनानियों का विरोध होगा जिन्होंने बिना किसी निजी स्वार्थ के अपने प्राण तक देश के नाम न्योछावर कर दिए। यहाँ सवाल ये भी उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो राष्ट्र नायकों के खिलाफ जाने से भी संकोच नहीं करते। वो कौन सी सोच है जो देश की अस्मिता और गरिमा का ख्याल किए बिना मजहबी कट्टरता को बढ़ावा दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दिल्ली की बताते हैं। दिल्ली की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग तस्कर का भांडाफोड़ किया है। आपको ये बता दें कि जो दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स बरामद किए हैं वो 5 करोड़ की कीमत की बताई जा रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी ये बरामदगी है। ऐसे में अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी खेप जो ये गिरोह है कहां लेकर जा रहे थे। नशे का व्यापार, 4 गिरफ्तार। थाईलैंड टू दिल्ली जहर की सप्लाई। देश की राजधानी दिल्ली में बेहद ही गुप्त तरीके से नशे का कारोबार चल रहा था। ड्रग तस्कर सोच रहे थे कि मीठे जहर का जो कारोबार वो कर रहे हैं उसकी भनक किसी को नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ लंबे होते हैं। नशे के कारोबारियों पर एक नजर हमेशा बनी रहती थी और वो नजर थी खाकी की। दिल्ली पुलिस के हाथ अब तक की सबसे बड़ी
नशे की खेप बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का खुलासा किया है, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इंडिया का एक रिसीवर भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने इनके पास से 562 किलो फाइन क्वालिटी कोकीन, इसके अलावा 40 किलो के आसपास थाईलैंड का जो गांजा है वो बरामद किया गया है। इस तमाम बरामद की गई ड्रग्स की इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू 5,620 करोड़ आकी गई है। इसी घर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है देर रात दबिश देती है। पुलिस ने इस घर से लगभग 5,620 करोड़ की जो ड्रग्स है वो बरामद की है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जो गैंग का मास्टरमाइंड है उसका नाम तुषार गोयल बताया जा रहा है। इसके अलावा जो 3 लोग हैं, 2 इसके साथी हैं, तीसरा वो शख्स गिरफ्तार किया है भरत जैन, जो कि मुंबई का रहने वाला है। फिलहाल स्पेशल सेल की टीम जो है चारों आरोपी से पूछताछ कर रही है। नशे के बड़े गैंग को दिल्ली पुलिस अगर चाहती तो 1-2 महीने पहले ही दबोच लेती, लेकिन दिल्ली पुलिस का मकसद बिल्कुल साफ था। वो नशे की खेप के साथ तस्करों को भी कटघरे में लाने की तैयारी कर रही थी। तुषार गोयल ये वसंत विहार दिल्ली का रहने वाला है। इसके साथ में इसके 2 साथी और हैं, एक हिमांशु और औरंगजेब। एक भरत जैन नाम का रिसीवर वो भी पकड़ा गया है। इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और marijuana है वो मिली। ड्रग्स के सिंडिकेट पर दिल्ली पुलिस का ये बड़ा एक्शन उन कारोबारियों के लिए एक संदेश है कि देश के युवाओं को नशे की लत लगाने वाले सावधान रहें। जांच एजेंसियां अब सतर्क हैं, खाकी की नजर उन पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, सवाल बड़ा है कि करोड़ों की कोकीन का ये किंगपिन कौन है, लेकिन दिल्ली में सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद हुई है। 560 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई है। 40 किलोग्राम आपको बता दें marijuana बरामद की गई है और वहीं 5,620 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। ये रकम बताई जा रही है, लेकिन इसका मुख्य तौर पर सरगना कौन है, ये सवाल बड़ा है। कपड़ों के डिब्बों में छिपाई गई थी ये कोकीन, इस तरह से छिपा कर ले जाया जा रहा था। महिपालपुर में बना रखा था इसका पूरा गोदाम, जहां पर ले जाया जाता था इस कोकीन को। गैंग के सरगना का नाम तुषार गोयल बताया जा रहा है। इसके अलावा तुषार गोयल जो है इंडिया में ड्रग्स का रिसीवर भी बताया जा रहा है। हिमांशु और औरंगजेब उसके हिस्सेदार थे, यानी कि बाकी साथियों का ये नाम है। क्रिप्टो करेंसी में होती थी ड्रग्स की खरीद और फरोख्त। यहां पर क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल किया जाता था ड्रग्स को खरीदने में और बेचने के लिए। अगली बड़ी खबर आपको पुनीता बताएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में देखिए विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले वोट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। जी हां, दरअसल ये पूरा मामला शुरू हो जाता है देवेंद्र फडणवीस को लेकर। डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के और उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब लगातार हमलावर नजर आ रहा है। लेकिन आखिर देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया है जिसे लेकर विपक्ष अब नाराजगी जता रहा है, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सूबे में राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किसी विशेष समुदाय का नाम लिए बिना वोट जिहाद का सियासी बम फोड़ा। वोट जिहाद आपल्याला पाहायला मिळाला। वोट जिहाद, निवडणुकीतली हार जीत महत्वाची नाही, कधी हा पक्ष जिंकेल कधी तो पक्ष जिंकेल, पण काही लोकांचा आत्मविश्वास एवढा वाढलाय, त्यांना असं वाटतंय आमची संख्या कमी असली तरी आम्ही संघटित मतदान करून या ठिकाणी हिंदुत्ववाद्यांना पराभूत करू शकतो। आपण म्हणतो ना, म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही आहे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने वोट जिहाद का जो तीर छोड़ा, शायद वो सीधा सटीक जगह पर लगा। वोट जिहाद का नाम भर लेने से विपक्षी खेमा बौखला गया, विरोधी गुट हमलावर हुआ। देवेंद्र फडणवीस पर किसी ने ओछी तो किसी ने ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगा दिया। तो वो वोट जिहाद की बात करते हैं, वो राज्य के गृह मंत्री है, एक संविधान के पद पे बैठे हैं। वोट को अगर वो वोट जिहाद बोलते हैं तो ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। और रही लव जिहाद की बात,
तो राज्य के गृह मंत्री है, कितना 7.5 साल से वो राज्य के गृह मंत्री, एक लंबे समय है। कहाँ लव जिहाद हुआ, क्या हुआ, कितने लोगों का आज तक कार्रवाई की। भाजपा को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। उनको पता चल गया है कि महायुति की जो सरकार है महाराष्ट्र में टोटल फेल हो चुकी है डेवलपमेंट विकास सबके नाम पे। तो बस इसी तरह की बात करने पे आ गए, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अभी लव जिहाद, वोट जिहाद, लैंड जिहाद, सारे जिहाद इनको समझ में आ जाएंगे कि जिहाद का मतलब क्या है पता है। कांग्रेस और शरद गुट की एनसीपी भी फडणवीस के बयान पर हमलावर है। वोट जिहाद शब्द को खिसकती सियासी जमीन का जनक बता दिया। इनके पास अपना कोई एजेंडा है नहीं, इन्हें नए नए शब्द आते हैं गढ़ने, बस वो शब्द गढ़ रहे हैं। इन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया ऐसे शब्द गढ़ करके। नफरत के एजेंडे के अलावा कुछ नहीं करते, नफरत चलाते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते। जो वोट जिहाद और ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये अंग पे जाने वाली है। वोट जिहाद हुआ ऐसा बोलना संविधान के खिलाफ है। मतदान सबका एक अधिकार और हक है। यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है, याद रखिए मेरी ये बात, यहाँ का जो अमन पसंद हिंदू है वो जाग उठा है कि धर्म के राजनीति पे ये देश तोड़ना चाहते हैं। इसलिए तो